रुबिका लियाकत एबीपी न्यूज से निकलकर दहाड़ने के लिए भारत 24 आ गई। लोगों से कहने लगी सच बोलेंगी, प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाए, अपनी राय दीजिए। राय खूब मांगी गई, लोगों ने राय भी दी। कहने लगी कि लोग जो बताएंगे उसी में से छांट कर अपने प्रोग्राम का नाम रख दूंगी। मोटे पैसे के पैकेज के साथ रुबिका लियाकत का पता तो बदल गया, लेकिन सत्ता के लिए प्रेम में कमी नहीं आई। ना बीजेपी से लगाव कम हुआ, ना ही झूठ बोलने की ताकत कम हुई और ना ही जनता के मुद्दों से दूरी कम हुई। दरअसल एक टीवी एंकर के लिबास में बीजेपी के प्रवक्ता का फर्ज भरपूर अंदाज में अदा करती नजर आई मैडम रुबिका लियाकत। तभी तो महाराष्ट्र के मुद्दे पर मैडम को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को डिफेंड करने के लिए अगर नौबत भ्रष्टाचार पर बात करने से रोकने की आ जाएगी तो रुबिका लियाकत वो भी करेंगी। अगर प्रधानमंत्री को डिफेंड करने के लिए भ्रष्टाचार को डिफेंड करना भी पड़ जाए तो रुबिका लियाकत वो भी करेंगी। हालात तो यह है कि रुबिका लियाकत अब भ्रष्टाचार पर बात करना भी जरूरी नहीं समझती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भ्रष्टाचार पे अब बात हो गई तो महाराष्ट्र के एग्जाम्पल सामने आ जाएंगे और ब्रांड मोदी पर एक धब्बा लग जाएगा। दरअसल रुबिका लियाकत को तो मोदी मोदी करना है, बीजेपी का गुणगान करना है। ऐसे में भ्रष्टाचार पर बात अब कैसे हो सकती है? विपक्ष के नेताओं के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार के मात्र आरोप भी लग जाएं तो रुबिका लियाकत पानी पी पी कर चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि विपक्ष भ्रष्टाचारी है। मोदी तो ईमानदार है और देश की एजेंसियां भी ईमानदारी से काम कर रही हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही हैं। जब भ्रष्टाचार किया है तो जांच होगी और सजा भी मिलेगी। विपक्ष के नेता के घर पर अगर ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए तो रुबिका लियाकत मजे लेते हुए उस डिबेट को करती हैं और बताती हैं कि विपक्ष के नेता कितना काला धन जमा करके रखे हुए हैं, कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। और देश के ईमानदार नेता प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश में ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को पकड़ा जा रहा है, काला धन निकाला जा रहा है। और अगर यही पासा पलट जाए और विपक्ष के नेता बीजेपी के नेता पर सियासी बयानबाजी करके करप्शन के आरोप लगा दें और तो रुबिका लियाकत राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह से लेकर नेहरू तक को घसीट लाती हैं। किसी विपक्ष के नेता पर बीजेपी की तरफ से कोई सियासी बयानबाजी करके करप्शन के आरोप लगा दे तो रुबिका मैडम राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह से लेकर नेहरू तक को घसीट लाती हैं और बताती हैं कि कांग्रेस कितनी बड़ी भ्रष्टाचारी है। लेकिन अब पासा पलट गया है। अब एनसीपी के जो सबसे भ्रष्ट नेता थे, जिनको प्रधानमंत्री अपने भाषण में नाम लेकर बता रहे थे कि कितना बड़े भ्रष्टाचारी इस पार्टी में हैं, अब सब के सब बीजेपी से गले लगकर मंत्री बन गए हैं। लिहाजा अब रुबिका लियाकत भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगी। करप्शन तो अब मुद्दा ही नहीं है। भ्रष्टाचार पर बहस अब रुबिका लियाकत को मंजूर नहीं है। भ्रष्टाचार बहस का मुद्दा ही नहीं लगता है रुबिका लियाकत को। अब वो कहती हैं कि मेरा मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है, मेरा मुद्दा परिवारवाद है। यानी जिस मुद्दे पर पीएम मोदी की छवि पर डेंट लगने का खतरा महसूस होता है, उस पर मैडम बहस से ही भाग जाती हैं। और जिस पर चिल्ला चिल्लाकर विपक्ष को लपेट सकने की हिम्मत रखती हैं, उस पर बात करती हैं। यानी टीवी चैनल पर बहस के मुद्दे भी अब बीजेपी के हिसाब से तय कर रही हैं। जो मालिक को पसंद हो वही बात कर रही हैं। मालिक अगर दिन को रात में कहे तो रुबिका लियाकत रात कह रही हैं। रुबिका मैडम मानो कह रही हो कि भ्रष्टाचार जैसे छोटे मुद्दों पर चर्चा करके ये विपक्षी लोग देश के विकास में बाधा डाल रहे हैं। लिहाजा भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने पर विपक्ष के नेताओं पर ही केस होना चाहिए, मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। भ्रष्टाचार, महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी, अराजकता तो मैडम रुबिका लियाकत की डिक्शनरी में आता ही नहीं है। तो क्यों विपक्ष बार बार बीजेपी के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर रुबिका लियाकत मैडम का मूड खराब करता है? हाँ, बीजेपी की जगह अगर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी यानी कि जो बीजेपी के खिलाफ है वो दल या व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा भ्रष्टाचार पर उठाता है और भ्रष्टाचार का झूठा सच्चा जैसा भी मुद्दा हो उस पर अगर बात आती है तो रुबिका लियाकत अपने दहाड़ प्रोग्राम में जरूर उस पर बोलती हैं। लेकिन बीजेपी के लिए मैडम की श्रद्धा है कि उसे देखते हुए विपक्ष को भी अब मान लेना चाहिए कि मैडम रुबिका लियाकत के कार्यक्रम में कभी भी बीजेपी के भ्रष्टाचार पर बात नहीं करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए।